हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे सामने जो आपका पॉलिनोमियल जो चैप्टर नंबर 2 है उसके एक और बेहतरीन वीडियो है, यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में दो बेहतरीन क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। मतलब आपके पास में पॉलिनोमियल होगा, उसका पहले गुणनखंड बनाएंगे, उसके बाद में उसकी जाँच करेंगे कि जो उसके शून्य होंगे और उसके जो गुणांक होते हैं उनके बीच में सत्यता के संबंध की जाँच हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने साथियों के पास में इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे और चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन क्लासेज आपको वहाँ पे मिलेगा। और पहले से हमने प्ले लिस्ट बना रखी है फाउंडेशन बैच 26-27 के लिए, उसके अंदर चैप्टर 1 को कंप्लीट तरीके से हमने अच्छे से सोल्व कर दिया है। अब चैप्टर नंबर 2 की बारी है, उसको हम हर स्टेप से 1 क्वेश्चन से लेके जो कॉन्सेप्ट आपका बनेगा उस एग्जाम के पैटर्न से हम यहाँ पे उसको बनाने वाले हैं। तो जो यहाँ पे आपका डाउट होगा वो यहाँ से सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यानी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा। तो बात करते हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहले तो हम इसका बनाएंगे गुणनखंड और गुणनखंड बनाने के बाद में शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के बाद में संबंध के जो सत्यता की जांच होती है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला देखो यहाँ पे क्या बना रखा है, बहुपद पी ओ पक्ष है, यहाँ पे 6 अक्ष स्क्वायर यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे माइनस के 7 अक्ष बना रखा है यहाँ पे और माइनस के 3 है। तो इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं कि इसका गुणनखंड हमें बनाना है। तो पहले देखो कि जो यहाँ पे जो पहला पद है अक्ष स्क्वायर वाला, उसको आपको लास्ट वाले पद से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 18 अक्ष स्क्वायर आएगा, माइनस के 7 अक्ष उसको जोड़ने घटाने पर ऐसा बनना चाहिए, वो यहाँ पे बहुपद आपको बनाना है। पहले देखो इसको ऐसे बना देंगे कि 6 अक्ष स्क्वायर बनाएंगे, माइनस का यहाँ पे बना देते हैं कि अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आपके सामने कि जो आपके सामने यहाँ पर बनेगा कि माइनस के 7 अक्ष आना चाहिए, तो इसको आप ऐसे बना देंगे कि माइनस के 9 अक्ष बनाओ और प्लस का यहाँ पर क्या बनाओगे 2 अक्ष बना दो और माइनस का यहाँ पर क्या बन गया 3 बन गया। क्योंकि जो 9 अक्ष है और माइनस का है प्लस के 2 अक्ष, इसको वापस देखेंगे तो क्या आएगा माइनस के 7 अक्ष आएगा और गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस के 18 अक्ष स्क्वायर आएगा। अब इसमें कॉमन आउट कर दिए तो यहाँ पे देखो दोनों में 3 अक्ष कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3 अक्ष बना दो, यहाँ पर क्या बनेगा कि 2 अक्ष बनेगा और यहाँ पर माइनस का क्या आएगा यहाँ पे इसमें 3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बना देंगे क्योंकि 3 तो यहाँ पे कॉमन निकल चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा अक्ष भी कॉमन आया तो यहाँ पर 3 बन गया। प्लस देखो यहाँ पर कॉमन निकालो इसमें से 1 तो यहाँ पर बनेगा कि 2 अक्ष माइनस का 3। अब ये वाला टर्म है वो फिर से कॉमन आ रहा है इसमें, तो कॉमन निकालो उसको भी, तो यहाँ पर बनेगा कि 2 अक्ष माइनस का 3 बन गया और इधर क्या बनेगा 3 अक्ष बन गया, तो 3 अक्ष प्लस का यहाँ पे 1 बन गया। इस प्रकार से आपने क्या निकाला, इसका गुणनखंड बना दिया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालने के बाद में इसके शून्य के निकालने। तो बहुपद के अंदर हमारे पास में यहाँ पे इसको 0 बना लेंगे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे जो बहुपद होता है उसको लेट कर लेंगे 0 के बराबर। मतलब यहाँ पे जो P ऑफ अक्ष बना रहा है उसको आप 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू भी आप 0 पुट करेंगे और ये वाला वैल्यू भी आप क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू बनेंगे। अक्ष का वैल्यू यहाँ पे एक बार क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा कि 2 अक्ष माइनस का 3 इसको 0 के बराबर पुट कर दो और इधर भी क्या है कि 3 अक्ष प्लस 1 है उसको भी आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, अक्ष का वैल्यू बनेगा कि माइनस का, ये प्लस का बनेगा कि 3/2 बनेगा। ये आपके सामने अक्ष का वैल्यू बना, यहाँ पे आपके सामने अक्ष का वैल्यू क्या बनेगा कि माइनस के 1/3 यहाँ पे बन जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर क्या बने, इसके 2 शून्य बन गए, एक तो बन गया 3/2 और दूसरा शून्य आपके सामने क्या बन गया माइनस के 1/3 बन गया साथी। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड करके और उसका शून्य आप लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी जांच करेंगे गुणांकों के बीच में और संबंध के सत्यता की जांच पे करेंगे इसके 0 के बीच में। तो पहला कंडीशन हमें होता है कि जब इसके अल्फा और बीटा निकालते हैं मूल्यों का जो योगफल होता है 0 का योगफल होता है, वो यहाँ पर क्या होता है कि माइनस का b/a बनेगा और इसका जो गुणनफल होता है वो क्या होगा कि अल्फा गुणा जो बीटा होगा उसको बोलेंगे c/a बोलते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं उसको। तो पहले देखो अल्फा का वैल्यू क्या रहा है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा बनेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2 बनेगा। इसको बनाइए 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस के 1/3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 1/3 आएगा। माइनस का देखो b है, अब ये b वाला प्लस का पहले से बनाया है तो ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का हो गया और ये a का वैल्यू यहाँ पे 6 बन गया, तो यहाँ पे बट्टे में क्या लगा दो 6 बना देंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो 2 का और 3 का लघुत्तम ले लो, यहाँ पर क्या आएगा 6 बनेगा और बट्टे में यहाँ पर क्या आएगा 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 9 आएगा, माइनस लगा दो। 3 का मल्टीप्लाई
3 का डिवाइड 6 में कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, और 2 से 1 का गुणा कर दो तो क्या आएगा 2 बनेगा, बराबर यहाँ पर क्या होगा 7/6 बन जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि 9 में से आप 2 कम कर दो तो 7/6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या आएगा 7/6 आएगा। मतलब ये वाली जो स्टेप आपने देखी कि LHS यहाँ पे है जो RHS के बक्स के बराबर बन गया, तो यानी पहला स्टेप यहाँ पे सही बन गया। अब इसका क्या निकालते हैं मल्टीप्लाई, अल्फा का वैल्यू क्या है 3/2 बन गया, ये बना दो। बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है गुणा में लगा दो, वो क्या है -1/3 है, तो वो यहाँ पे बना दीजिए। अब इसका सी का वैल्यू देखो, ये माइनस का क्या है 3 बन गया, तो माइनस का 3 बन गया, बट्टे में क्या है यहाँ पे 6 लगा दो, तो ये बन गया 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कि 3 से 3 कट गया, 3 का डिवाइड कर दो इसमें तो 2 आएगा यहाँ पे, तो क्या बचा एक्चुअल में कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि -1/2 बन गया, और इधर भी क्या आ रहा है कि -1/2 बन गया। तो दोनों में यहाँ पे ये LHS है और RHS यहाँ पे भी बराबर आपको मिल गया। इस प्रकार से इसके अंदर कि जो शून्यकों का जो योगफल होता है वो भी बराबर बन गया, और जो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो भी आपके सामने यहाँ पे बराबर बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन का जो कंडीशन होगा कि जिसके संबंध और सत्यता जैसे हमने कर दी है गुणांकों के बीच में और जीरो के बीच में, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 2 नंबर है वो देखते हैं यहाँ पे। तो पहले बोला कि 4s² है माइनस के 4s + 1 है, तो पहला क्या करेंगे इस वाले को लास्ट वाले से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा कि 4s² आएगा। अब इसके आपको फैक्टर बनाने, ताकि गुणा करने पर तो क्या है 4s² आएगा, जोड़ने घटाने पर -4s है, तो ऐसा बना सकते हैं यहाँ पे कि 4s² बना दो, इसको भी -2s कर दो और -2s कर दो, दोनों को जोड़ेंगे तो -4s आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 4s² आएगा, +1 लगा दो। उम्मीद करता हूं इतना काम आप अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो कि 2s यहाँ पे कॉमन आउट करो इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2s आ रहा है, तो 2s कॉमन निकालो यहाँ पर क्या बचेगा 2s बचेगा, और माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी कॉमन निकालो इसमें, तो यहाँ पर 1 कॉमन निकालो इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2s - 1 बन गया। ये वाला टर्म दोनों में सेम है, तो इसको भी कॉमन निकालो, तो यहाँ पर आएगा कि 2s - 1 आएगा, यहाँ पर क्या है कि 2s आ रहा है, और ये माइनस का यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या बना दिया यहाँ पे गुणनखंड बना दिया, तो ये बन गया P(s) बन गया। दोनों क्या रहा कि 2s - 1 और 2s - 1 है। अब यहाँ पे क्या बनाना है गुणनखंड बन गया, अब 0 बनाने इसके, यानी शून्य निकालने, तो इस बहुपद को 0 बराबर करेंगे, तो ये इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, और इस वाले पद को भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ पर भी क्या बनेगा कि 2s - 1 बराबर 0 आएगा। यहाँ पे s का मान क्या मिलेगा कि 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी s का मान क्या आएगा 1/2, क्योंकि माइनस का 1 आगे लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, गुणा में 2 है तो भाग में आ जाएगा। तो s का वैल्यू यहाँ पर मिल गया 1/2, यहाँ पर भी s का वैल्यू क्या मिल गया 1/2, तो ये भी क्या बन गया, यानी 2 0 मिल गए, दोनों बराबर मिल गए। अब पहला कंडीशन क्या होता है कि अल्फा प्लस का बीटा होता है, वो होता है कि माइनस का b/a होता है, और दूसरा कंडीशन होता है कि अल्फा गुणा बीटा, और वो यहाँ पर क्या होता है कि c/a होता है। दोनों निकाल लेते हैं। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे लिख दो, और बीटा का वैल्यू भी क्या है 1/2 है। अब माइनस का b है, मतलब ये माइनस का पहले लगाओ, यहाँ पे b का वैल्यू पहले से माइनस का क्या है 4, तो ये प्लस का बन जाएगा 4/, यहाँ पर क्या आएगा 4 बनेगा, तो 4 से 4 में डिवाइड कर दो 1 आएगा, 1/2 आधा और आधा क्या होता है 1 बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पे 1 आएगा, तो ये वाला पक्ष यहाँ तो बराबर बन गया। यानी जब शून्यकों का जो योगफल निकालते हैं वो तो हमारे पास में यहाँ पे बराबर बन गया। अब इसका निकालते हैं गुणनफल, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 है, एक 0 इसका, दूसरा 0 क्या है 1/2 है, दोनों बराबर हैं। सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 बन गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका वैल्यू 1 बन गया, और बट्टे में क्या आएगा 4 बनेगा, 4 लगा दो, 1 का वैल्यू 1/2 को गुणा कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, नीचे 4 बनेगा, तो 1/4 इक्वल क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कि जो इसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता जैसे आपने कर दी, यह पक्ष भी बराबर है, और गुणांकों के बीच में जो आपने क्या निकाला है गुणनफल है, कि जो इसके जब दोनों शून्यकों को गुणा करते हैं तब भी दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर आ रहे हैं साथी। तो इस प्रकार से आप दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। मतलब पहले हमने निकाला इसके बीच में कि पहले गुणनखंड बनाया, गुणनखंड बनाने के बाद में हमने इसमें शून्यकों की जांच कर ली। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपको समझाया है, उसको आप इस तरीके से डील करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, और इसी प्रकार से नए कंसेप्ट और नई वीडियो के लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो शेयर कर देंगे। थैंक